दोस्तों आज की क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। आज की क्लास में हम फिजिक्स के अंतर्गत कुछ इम्पोर्टेंट राशियों का वर्णन करेंगे, उनके फॉर्मूला, मात्रक एवं विमा की। आइए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले यूनिट्स एंड मेजरमेंट, ये हेडिंग है। तो मूल राशि, मूल मात्रक एवं संकेत। फर्स्ट क्लास में हमने आपको पढ़ाया था मूल राशि का मतलब फंडामेंटल क्वांटिटीज। 7 मूल राशियां होती हैं, जिनमें हमने सबसे पहले लंबाई, जिसका मात्रक मीटर, इसका संकेत एम, द्रव्यमान, जिसका मात्रक किलोग्राम, संकेत केजी, समय, मात्रक सेकंड, संकेत एसईसी, ताप, केल्विन, संकेत के, विद्युत धारा, एम्पियर, संकेत ए, ज्योति तीव्रता, केंडला, संकेत सीडी, पदार्थ की मात्रा, मोल, संकेत एमओएल यानी मोल। इसके बाद हमने डिस्कस किया था पूरक राशि यानी सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज के बारे में। तो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज 2 हैं। कोण, जिसका मात्रक रेडियन, जिसे आरएडी यानी रेडियन से लिखते हैं। घन कोण, इसका मात्रक स्टेरेडियन, जिसे एसआर से लिखते हैं। इसके बाद हमने डिस्कस किया था व्युत्पन्न राशि यानी डिराइव्ड क्वांटिटीज के बारे में। डिराइव्ड क्वांटिटीज मूल राशियों की सहायता से ही बनती हैं। जैसे क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का फॉर्मूला लंबाई इंटू चौड़ाई, मात्रक मीटर स्क्वायर। आयतन, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, इसका जो मात्रक है मीटर क्यूब। घनत्व, द्रव्यमान अपॉन आयतन, मात्रक किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। बल, द्रव्यमान इंटू त्वरण, मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो इन राशियों की सहायता से आज की क्लास में हम फॉर्मूला, मात्रक तथा विमा निकालने की कोशिश करेंगे। जैसे डायमेंशंस, डायमेंशंस का मतलब विमाएँ होती हैं, ये आपको लर्न करनी है। जैसे लंबाई को एल से लिखते हैं, द्रव्यमान को एम से लिखते हैं, समय को टी से लिखते हैं, ताप को के से या थीटा से लिखते हैं, विद्युत धारा को ए से लिखते हैं, ज्योति तीव्रता को सी से लिखते हैं। तो इन राशियों की सहायता से इनकी विमाएँ निकालेंगे। तो सबसे पहले हम राशि की बात करते हैं। फर्स्ट राशि जैसे कि क्षेत्रफल। क्षेत्रफल, अगर हम क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, ये फॉर्मूला होता है। अब इसके अगर हम मात्रक की बात करें तो लंबाई का मात्रक मीटर, चौड़ाई का मात्रक मीटर। तो हम मीटर का 2 बार गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। अब अगर हम विमा देखें क्षेत्रफल की तो लंबाई की विमा एल, चौड़ाई की भी विमा एल। जब एल और एल का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपकी आ जाएगी एल स्क्वायर। तो क्षेत्रफल की विमा हमने निकाली एल स्क्वायर, फॉर्मूला लंबाई इंटू चौड़ाई, मात्रक मीटर स्क्वायर। तो फर्स्ट राशि क्षेत्रफल आपको समझ आई होगी। सेकंड लिखते हैं आयतन। अब आयतन के बारे में देखते हैं। आयतन, आयतन का फॉर्मूला लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। इसके अगर हम मात्रक की बात करें तो लंबाई का मात्रक मीटर, चौड़ाई का मात्रक मीटर, ऊंचाई का मात्रक मीटर। जब तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे, मीटर को 3 बार लिखेंगे तो ये आपका आ जाएगा मीटर क्यूब, मीटर क्यूब। अब इसकी अगर हम विमा की बात करें तो लंबाई की विमा एल, चौड़ाई की विमा एल, ऊंचाई की विमा एल। जब एल का 3 बार गुणा करेंगे तो एल क्यूब हो जाएगा। तो ये आपकी आयतन की विमा निकल कर आई एल क्यूब। इसके बाद आयतन के बाद हम देखते हैं घनत्व। घनत्व, घनत्व का मतलब होता है द्रव्यमान अपॉन आयतन, द्रव्यमान अपॉन आयतन यानी एम अपॉन वी, द्रव्यमान अपॉन आयतन। तो अब इसका मात्रक देखेंगे तो द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम प्रति और आयतन का मात्रक मीटर क्यूब, मीटर क्यूब। तो ये आपका मात्रक आया किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, यानी द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम और आयतन का मात्रक हमने निकाला मीटर क्यूब। तो किलोग्राम अपॉन मीटर क्यूब ये आपका मात्रक आया। अब इसकी अगर हम विमा निकालें तो विमा निकालेंगे सबसे पहले द्रव्यमान की। तो द्रव्यमान की विमा एम अपॉन मीटर क्यूब। तो मीटर क्यूब की विमा आप लिखेंगे एल क्यूब। नीचे एल क्यूब है, जब एल को ऊपर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, ये हो जाएगा एम एल की पावर माइनस क्यूब। तो ये आपका फॉर्मूला विमा निकल के आई घनत्व की। घनत्व का फॉर्मूला द्रव्यमान अपॉन आयतन यानी एम अपॉन वी, मात्रक किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, एम अपॉन एल क्यूब। एल जब ऊपर ले गए तो एम एल की पावर -3। तो 3 राशियां
आशा करते हैं आपको समझ आई होंगी। इसके बाद हम देखते हैं वेग। वेग की बात करेंगे तो वेग बराबर फॉर्मूला होता है विस्थापन अपॉन समय। विस्थापन अपॉन समय, विस्थापन अपॉन समय। तो विस्थापन की विमा, अगर इसके हम फॉर्मूला की बात करें, मात्रक की बात करें, तो विस्थापन का मात्रक मीटर अपॉन समय का मात्रक सेकंड। तो ये आपका आ गया मीटर प्रति सेकंड। अब इसकी विमा निकालेंगे तो विस्थापन की एल अपॉन समय की टी। जब इसे टी को ऊपर ले जाएंगे तो ये आपकी हो जाएगी एल टी की पावर -1। तो चार राशियों की फॉर्मूला, मात्रक और विमा। आशा करते हैं कि आप समझ पाए होंगे। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे चाल। अब चाल के बारे में देखेंगे तो चाल बराबर दूरी अपॉन समय। तो चाल की विमा निकालनी है। देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आज की क्लास, बिल्कुल बेसिक से क्लियर कराने की कोशिश करेंगे। यदि आप मात्रक एवं फॉर्मूला नहीं समझ पा रहे थे तो आज की क्लास से आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब हम देखते हैं चाल। नेक्स्ट राशि है चाल। चाल की अगर बात करें तो चाल बराबर दूरी अपॉन समय। ये चाल का फॉर्मूला है, दूरी अपॉन समय। अब मात्रक की बात करें तो दूरी का मात्रक मीटर, मीटर अपॉन समय का मात्रक सेकंड, तो मीटर प्रति सेकंड। इसके बाद विमा निकालें अगर इसकी तो मीटर की विमा एल, समय की टी। जब टी को ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगी आपकी एल टी की पावर -1। तो ये विमा निकल कर आई चाल की। इसके बाद नेक्स्ट राशि देखते हैं त्वरण। त्वरण, तो त्वरण का फॉर्मूला है वेग परिवर्तन अपॉन समय, यानी वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो वेग परिवर्तन अपॉन समय। तो सबसे पहले हम वेग का मात्रक लिखेंगे। तो वेग का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड, मीटर अपॉन सेकंड। इसके बाद समय का मात्रक अपॉन में सेकंड आएगा, तो सेकंड का सेकंड में मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। सेकंड का जब सेकंड में मल्टीप्लाई करेंगे तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये आपका मात्रक निकल कर आया त्वरण का। अगर हम इसकी विमा निकालें तो आप विमा देखेंगे, वेग की विमा सबसे पहले निकालेंगे वेग परिवर्तन की। तो वेग परिवर्तन की एल टी की पावर -1 अपॉन समय की विमा टी। जब टी की पावर 1 है, टी को ऊपर ले जाएंगे तो ये माइनस की हो जाएगी, एल टी की पावर -1 था, एक -1 और आएगी एल टी की पावर -2। ये आपकी त्वरण की विमा निकल कर आई। अब त्वरण के बाद नेक्स्ट राशि हम देखेंगे बल। तो अब हम बल के बारे में देखेंगे। तो आज की क्लास में जो इम्पोर्टेंट राशियां देखी हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। आप इन राशियों को क्लास को 2-3 बार देखकर प्रैक्टिस कर सकते हैं, बिल्कुल सिंपल है। जैसे अब हम देखेंगे बल की विमा। बल लिखेंगे फोर्स F बराबर ma, यानी द्रव्यमान इंटू त्वरण। तो ये फॉर्मूला है द्रव्यमान इंटू त्वरण, F बराबर ma। अब हम मात्रक देखेंगे इसका। द्रव्यमान का मात्रक आप जानते हैं किलोग्राम, किलोग्राम, और त्वरण का मात्रक इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये आपका मात्रक निकल कर आया, जैसे द्रव्यमान का किलोग्राम और त्वरण का मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब विमा निकालेंगे तो विमा देखते हैं। सबसे पहले द्रव्यमान की विमा m, इसके बाद त्वरण की विमा एल टी की पावर -2। जब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगी m एल टी की पावर -2। ये आपकी बल की विमा है जो कि इम्पोर्टेंट है, आपको लर्न करनी है। इसके बाद नेक्स्ट राशि हम देखते हैं संवेग। संवेग, अगर हम संवेग की बात करें तो संवेग होता है आपका द्रव्यमान इंटू वेग, द्रव्यमान इंटू वेग। ये फॉर्मूला हो गया। अब फॉर्मूला से आप मात्रक निकालेंगे इसका। तो द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, किलोग्राम, और वेग का मात्रक इंटू मीटर प्रति सेकंड। तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, ये आपका संवेग का मात्रक हो गया। अब हमें निकालना है विमा। तो द्रव्यमान की विमा m इंटू वेग की विमा
एल टी की पावर -1, तो ये आपकी आ जाएगी एम एल टी की पावर -1, एम एल टी की पावर -1। ये संवेग की विमा निकल कर आई। संवेग के बाद नेक्स्ट राशि है आपकी कार यानी वर्क। तो कार देखते हैं। संवेग के बाद नेक्स्ट राशि कार। कार कार का फॉर्मूला अगर देखें तो कार बराबर बल गुणा विस्थापन, बल गुणा विस्थापन। मात्रक देखें तो बल का मात्रक आप न्यूटन भी बोल सकते हैं, बल का मात्रक न्यूटन भी बोल सकते हैं, या फॉर्मूला बल का F बराबर एम ए, यानी एम का मात्रक किलोग्राम और ए का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। इसके बाद विस्थापन का मात्रक इनटू में लिखेंगे मीटर, मीटर, मीटर। अब मीटर का मीटर में मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये आपका मात्रक निकल कर आया कार का, किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर। या आप इसे लिख सकते हैं न्यूटन मीटर, क्योंकि बल का मात्रक न्यूटन, इसके बाद विस्थापन का मात्रक मीटर, तो न्यूटन इंटू मीटर भी लिख सकते हैं इसे आप। अब इसके बाद विमा की बात करते हैं तो बल की विमा आपको याद है एम एल टी की पावर -2, ये बल की विमा हो गई। इसके बाद विस्थापन की विमा एल, जब मल्टीप्लाई करेंगे एल का एल में मल्टीप्लाई होगा तो एम एल स्क्वायर टी की पावर -2, ये आपकी कार की विमा हो गई। फॉर्मूला इसके बाद विमा। तो आशा करते हैं आप समझ पाए होंगे कार की विमा।